नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का मामला लगातार पेचीदा होता चला जा रहा है। अभ्यर्थी इंतज़ार पर इंतज़ार कर रहे हैं, मगर तारीख़ है कि आने का नाम नहीं ले रही है। वो तारीख़ जिस तारीख़ को काउंसलिंग होनी है और वो लिस्ट जिस लिस्ट पर काउंसलिंग होनी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माले विधायक संदीप सौरभ। संदीप जी, सबसे पहले आपका लाइव नेशन 7 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहार कर्मचारी चयन आयोग गए, सचिव से मिले, उसके बाद भी अभी तक कोई तारीख नहीं आई। देखिए, सचिव से मेरी 2 बार मुलाकात हुई और दोनों बार ही तारीख दी गई। जैसा कि इस विभाग के साथ पुरानी आदत रही है, कई सारे आंदोलन हुए, जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आंदोलन किया, उनका डेलीगेशन मिलने जाता है विभाग के पास, विभाग उनको आश्वासन देता है। फिर जब इसके आंदोलन में मैं शरीक हुआ और मैं खुद ही विभाग के पास गया तो मुझे भी तारीख दी गई, कहा गया कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक कर देंगे। नवंबर के मिड में मैं दोबारा से गया कि फर्स्ट वीक में आपने कहा था, आपने किया नहीं, अब तक क्यों? तब उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा और हम लोग को समय चाहिए और नवंबर के एंड तक हर हाल में जारी हो जाएगा। इसके बावजूद ये नहीं हुआ। फिर तीसरी बार मैंने फ़ोन से बात की तो विभाग का कहना है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, असल में अलग अलग विभागों का, खास करके जो बीएसएससी है, उसका छात्रों के प्रति जो उनका रवैया है वो दिखा रहा है कि सरकार का रवैया क्या है। क्योंकि सरकार का अपने विभागों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो सरकार जिस तरीके से स्टूडेंट को, यूथ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है, हल्के में ले रही है, वैसे ही सारे विभाग ले रहे हैं। विभागों के ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है। और नीतीश कुमार अभी कह रहे थे कि हम बिहार में 19 लाख रोज़गार कहाँ हैं बताइए। जब नेता प्रतिपक्ष ने लगातार ये मुद्दा उठाया तो वो कह रहे हैं कि बिहार में इतने रोज़गार कहाँ हैं, नेता प्रतिपक्ष बताएं। अब बताइए, बिहार में बीएसएससी की बहाली जो है वो 2014 से लंबित है, सबको पता है, सरकार को पता है, लेकिन वो तब भी यही बात कहेंगे कि नौकरी कहाँ है, रोज़गार कहाँ है। ऐसे ही तमाम बहालियाँ पड़ी हुई है। तो मैं यही देख रहा हूँ कि सरकार की जो सरकार के अंदर जो इनसेंसिटिविटी है, असंवेदनशीलता यूथ को लेकर के है, यूथ के रोज़गार को लेकर के है, वही कहीं ना कहीं परकुलेट हो रहा है नीचे तक, अलग अलग विभागों में। वो चाहे आपका बीएसएससी हो, चाहे आपका एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो, चाहे टेक्निकल वाला जो सरकार का आयोग बना हुआ है, बिहार टेक्निकल जो ये बना हुआ है, कमीशन बना हुआ है। तो ये सारे लोगों का वही रवैया है। इनको स्टूडेंट यूथ से मतलब नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो छात्र, जो अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, उनको अपने आंदोलन के ऊपर यकीन रखना पड़ेगा, उनके अपने आंदोलन को तेज रखना पड़ेगा। बल्कि मैं ये भी मानता हूँ कि सारे अभ्यर्थी अलग अलग बहालियों को लेकर के जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, वो एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाए कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को बदले। आप ये नहीं कर सकते हैं कि 2011 में जिन लोगों ने स्टेट क्वालिफाई किया उनकी आज तक बहाली नहीं हुई। छठे चरण के जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की जो अभ्यर्थी हैं, या 2014 के जो बीएसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई। सारे लोग लग करके अगर सरकार के ऊपर ये दबाव बनाए, जैसा कि मैंने विधानसभा में भी ये बात कही थी सरकार को, कि आप एक फ्रेम बनाइए। आप जैसे ही कोई विभाग जो है वो बहाली निकालता है तो आप विभाग को ये इस बात के लिए बाध्य किया जाए, एक पॉलिसी बने कि विभाग अपना समय सीमा भी बताएगा कि हम 2 साल में या 1.5 साल में या 3 साल में हम इस बहाली को कंप्लीट कर लेंगे। और जो विभाग उसको कंप्लीट नहीं करता अपने समय सीमा में, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। तो इस तरह की एक पॉलिसी जब तक नहीं होगी तब तक छात्रों के साथ इसी तरीके से मजाक होता रहेगा। और बिहार में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ख़ास करके जो यूथ, जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो हतोत्साहित होते जा रहे हैं। तो ये बहुत चिंता वाली बात है जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो अभी जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, क्या उसमें ये मुद्दा बनेगा? जी, निश्चित तौर से हम लोग बनाएंगे इसको मुद्दा। और हमने तो सरकार, कई सारे सत्र में हम लोगों ने ये सवाल उठाया था। बल्कि अगर आपको याद हो, बजट सत्र के दौरान हमने 1 मार्च के दिन हम लोग का जो छात्र संगठन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, और भाकपा माले का जो यूथ विंग है, रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन, उन दोनों ने मिल करके तमाम बहालियों के नौजवानों से संपर्क करके हम लोगों ने पटना में एक बड़ी गैदरिंग की थी, विधानसभा घेराव किया था, जिसमें हम सारे विधायकों, 3-4 विधायक जो हम लोग थे, हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था उस समय। तो मांग तो हम लोग उठा रहे हैं, विधानसभा के अंदर मांगे तो मजबूत तरीके से उठाई जा रही है।
बल्कि कहिए कि लंबे समय से पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार विधानसभा में स्टूडेंट और यूथ के रोजगार के सवाल, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का सवाल, हायर एजुकेशन को कैसे बेहतर किया जाए, ये तमाम सवाल जो पहले आमतौर पे कम आते थे विधानसभा के अंदर बहस में, वो पहली बार विधानसभा में बहुत खुल करके उस पर बात हो रही है। और बिहार की जो मुख्य धारा की राजनीति है, कहीं ना कहीं उसमें यूथ को पहले से ज़्यादा स्पेस मिल रहा है। तो हम लोग वहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन सच बात यही है कि दो तरफा लड़ाई चाहिए। सड़क पर भी आंदोलन चाहिए और सदन में हम लोग तो उठा ही रहे हैं, दोनों चीज़ें चाहिए। तो सड़क और सदन दोनों में ये आंदोलन होना बिल्कुल, चाहिए। सड़क से सदन तक जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं होगी। तो ये जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो मामला है, ये मामला इतने दिनों से लंबित है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है, आप मिलकर आए, तो अब क्या लग रहा है कि अभी क्या आगे, मतलब अब, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि छात्र मुझसे कह रहे हैं आपसे पूछने। देखिए, हम लोग तो मैंने कोशिश की इस मसले पे, नीतीश कुमार जी के ऑफिस में भी मैंने फ़ोन किया। मैं चाह रहा था कि खुद मुख्यमंत्री संज्ञान में इस बात को लें, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। मुख्यमंत्री के जो कार्यालय है वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। बाकी विभाग में 2 बार मैं खुद गया हूँ, विभाग में सचिव से मेरी बात हुई, लेटर उसको दिया गया विभाग को, लेकिन इसके बावजूद भी अगर चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही है तो मैं तो यही कहूँगा कि जो अभ्यर्थी हैं उनको अपने आंदोलन पे यकीन रखना पड़ेगा। हालांकि हमें विभाग ने कहा है कि आप नवंबर के एंड तक का समय दीजिए। मैंने बोला एंड का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा लास्ट नवंबर, मतलब 30 नवंबर तक आप समय दीजिए और उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर आपसे हमें बात करूँगा, उनका तो ये कहना था। तो इसलिए मैं अभी दोबारा से फिर से विभाग में जाने की तो अभी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो छात्र नौजवान हैं उनके मुद्दे को हम लोग विधानसभा में इस बार फिर से उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि हर हाल में दिसंबर के अंदर इन लोग का पूरा प्रक्रिया पूरा होकर के इनको ज्वाइनिंग मिले। तो आप जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि को एक आज तरह का आश्वासन दिया बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ने, तो क्या लगता है कि ये जो मुद्दा उठता है कि जो ऑफिसर ग्रेड हैं या कहें जो मतलब ब्यूरोक्रेट्स है, वो क्या जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनता है? ये बात सच है? देखिए, सरकार ही जब जनप्रतिनिधियों को नहीं सुन रही है, सरकार का ही जो रवैया है कि हम जनप्रतिनिधियों के विरोध करने के बावजूद भी कोई कानून ज़बरदस्ती ला देंगे, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों को पीट करके ला देंगे, बजट सत्र में सबने देखा। तो जो सरकार का रवैया रहेगा जनप्रतिनिधियों को लेकर के, या सरकार का जो रवैया रहेगा आम जनता के प्रति या नौजवानों के प्रति, कहीं ना कहीं वही रवैया अलग अलग विभागों का रहता है। विभाग सरकार से सीख रही है। अगर सरकार की नज़र में पढ़ने लिखने और नौकरी की तैयारी करने वाले नौजवानों की हैसियत कम हो जाएगी, अगर सरकार उनको ग्रांटेड लेने लगेंगे, तो विभाग भी वही करेगा, क्योंकि विभाग को पता है कि वो सरकार उनके साथ कर रहा है। जी। तो अब एक अंत में एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर यह अभ्यर्थी सड़क पर उतरते हैं, सदन में तो आप कह रहे हैं कि हम लोग मुद्दा उठाएंगे, मगर अगर ये सदन में सड़क पर उठाते हैं ये मुद्दा और सड़क पर उतरते हैं, तो जिस तरह के नीतीश सरकार में लाठी डंडे पड़ते हैं, तो क्या आप लोग, मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं, वो उनका सपोर्ट करेंगे? मैं तो निश्चित तौर से उनके आंदोलन में उतरूंगा, बल्कि भाकपा माले के जो भी स्टूडेंट विंग से और यूथ विंग से जो लोग विधायक हैं, हम लोग 3 विधायक इस तरह से हैं, हम लोग तीनों लोग ही नौजवानों की बहालियों को लेकर के, रोज़गार को लेकर के जो आंदोलन चलते हैं उसमें हम लोग उतरते रहे हैं। तो बीएसएससी के अभ्यर्थी फिर से अगर आंदोलन करते हैं तो निश्चित तौर से उस आंदोलन में मैं जाऊंगा, और हम लोग के लिए सदन जो है वो एकमात्र रास्ता नहीं रहा है, कभी भी नहीं रहा है। मैं छात्र राजनीति से निकल करके ही विधानसभा तक पहुंचा हूं, और हम लोगों ने सड़कों पर काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ख़ास करके शिक्षा और रोज़गार के मसले पर। तो जब भी इनका आंदोलन चलेगा हम उस आंदोलन में भी आएंगे, और उस आंदोलन के महत्व को मैं कहीं से भी सदन के भीतर आवाज़ उठाने वाली का जो एक काम है, एक मोर्चा जो है, उससे कम नहीं मानता हूँ। इसलिए मैं उनके आंदोलन में निश्चित तौर से आऊँगा। तो अभी शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, अगर इस बीच में, क्योंकि बातें चल रही हैं, छात्र नेता दिलीप हैं, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया हुआ है, तो अगर वो लोग इस बीच में सड़क पर उतरते हैं, निश्चित तौर से हम आएंगे। उसमें हम लोग को सूचना अगर मिलेगी, हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचेंगे। तो ये संदीप सौरभ हमारे साथ
थे, इन्होंने साफ तौर से ये बात कही कि सदन में वो लोग जो जनप्रतिनिधि हैं वो मुद्दा उठाएंगे, मगर सड़क पर छात्रों को उतरना होगा और सड़क पर उतर कर ही अपनी मांगें रखनी होगी। तो संदीप सौरभ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।